नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 22 मार्च। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर का साक्षरता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? या फिर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का पितामह कौन है या फिर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। इन तीनों प्रश्न का उत्तर आएगा चार्ल्स बेबेज। इन तीनों प्रश्न का क्या उत्तर आएगा? चार्ल्स बेबेज। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और लुई पास्चर क्या है? इनके आपके विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर ही होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट अर्थात जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? ये प्रश्न तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अभी सब क्या कर रहे हैं, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर एंड्रॉयड या फिर आप कोई सा भी मोबाइल चलाते हैं तो उसमें आपको आप जीबी रैम या रोम देख के लेते हैं तो वो जीबी में होता है। इस प्रकार से 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 जीबी में होते हैं आपके 1024 मेगाबाइट, जिसे हम एमबी कहते हैं। और 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में होते हैं 1024 बाइट। 1 एमबी में कितने होते हैं? तो 1 एमबी में होते हैं 1024 किलो बाइट। और 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 गीगाबाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ या फिर अशोक या फिर बुद्ध। तो पहला कंप्यूटर जो हमारे भारत में बनाया गया था वह है सिद्धार्थ। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं? ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि आईसी चिप किससे बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। तो अगला प्रश्न है, डीवीडी इनमें से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल विंडो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका आईपी का क्या पूछ रहे हैं? फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। पूर्ण रूप। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है इनकमिंग पोर्ट, तीसरा है इंटरेस्टेड पर्सन, चौथा है इंटरमीडिएट पोजीशन। तो इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं हैवी डिवाइस, हाई डेफिनेशन, हैवी ड्यूटी, हाई डेंसिटी। तो इसका सही उत्तर होगा हाई डेफिनेशन। डिजिटल दुनिया में एचडी से मतलब है हाई डेफिनेशन। एचडी क्वालिटी की वीडियो सब देखना पसंद करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन। पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर पॉलिटिक्स कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर सभी? तो इसका जो मुख्य पटल है वह कहा जाता है मदरबोर्ड को। HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? 11वां प्रश्न क्या है? HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? ऑप्शन है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट या फिर वर्कबुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेब पेज। अब HTTP का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अगला प्रश्न क्या है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? रैम क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। क्या होती है? मुख्य मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? तो प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में या फिर ऑब्जेक्ट में। किस में बदलता है? सूचना में। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया होती है टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो डिबगिंग क्या होता है? त्रुटियां ढूंढता है, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नोटबुक? ये है सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर? सामान्य रूप से कौन सा कंप्यूटर क्या है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है या यूज़ किया जाता है, वह है डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 और 0। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किसने किया था? CDEC। कहाँ की संस्था है ये? पुणे की। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, CPU, रैम या फिर CD ड्राइव? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया था? तो ये किया गया था भारत के स्वतंत्र होने के 1 साल पहले। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947। उसका 1 साल पहले मतलब 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में की गई थी। डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की, स्कैनर की, कीबोर्ड की, माउस की या एक और ऑप्शन रख लीजिए प्लॉटर की। तो ये किसकी किस्म है, मतलब किसका टाइप है? डॉट मैट्रिक्स। तो ये होता है प्रिंटर का। सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? कोबोल, फोर्ट्रॉन, मशीन या फिर बेसिक? सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर भाषा? तो जो कंप्यूटर के यूज़ के लिए मार्केट में जो भी प्रोग्राम मिलता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है म्यूज़िक से, वीडियो से या फिर इमेज से या डॉक्यूमेंट से? किससे संबंधित है? वीडियो से। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC चिप कहते हैं उसका विकास किसने किया? CV रमन ने, चार्ल्स बैबेज ने, JS किल्बी ने, रॉबर्ट नायक ने? किसने किया? JS किल्बी ने। कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? IC चिप, ठीक है, या फिर कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? प्लास्टिक से, सिलिकॉन से, स्टील से या मिट्टी से? किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या फिर माइक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के ALU में इनमें से क्या होता है? रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है या फिर सभी होता है? रजिस्टर स्पेस होता है, सही आंसर है ये, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल या फिर टूल्स या फिर फाइल या फिर एडिट, ठीक है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल सेलेक्ट किया जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? स्पेशल, टूल्स या फिर फाइल या फिर एडिट? तो एडिट यूज़ करते हैं।
जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर क्या किया, अपना वेबसाइट बनाया फिर ज़्यादा उपयोग किया, वो हो सकता है, वो कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। CDA इनमें से क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या फिर सभी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है CDA का फुल फॉर्म है। रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? पेज मेकर, MS वर्ड, या फिर जावा, या फिर A और B। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B, मतलब कि पेज मेकर और MS वर्ड का रिज्यूमे बनाने के लिए उपयोग करते हैं। टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच या फिर नेटवर्क स्टेशन। तो इसका सही उत्तर होगा नेटवर्क सर्वर। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB या फिर GB। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? TB। 1 टेराबाइट इज इक्वल 1024 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? फायरफॉक्स या फिर सफारी या फिर गूगल प्लस या फिर क्रोम। ठीक है, फायरफॉक्स या फिर सफारी या फिर गूगल प्लस या फिर क्रोम। कौन सा क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो वो क्या है आपका? गूगल प्लस। लॉजिक गेट क्या होता है? एक विशेष CD है, या फिर एक सॉफ्टवेयर है, या फिर एक प्रकार का सर्किट है, या फिर एक प्रकार का कंप्यूटर के हैं? तो लॉजिक गेट जो होता है एक प्रकार का सर्किट होता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है? 41वां प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? इसका ऑप्शन है डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, या फिर वॉट्स डाटा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मेमोरी या फिर CPU, या फिर इनपुट और आउटपुट के द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स के द्वारा। तो जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? CPU के द्वारा, क्योंकि CPU क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? आउटपुट, इनपुट, या फिर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग या फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, कंप्यूटर इनमें से क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर में समझ नहीं होती है। इनपुट आउटपुट करता है, कंट्रोल भी करता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता है। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कारक इनमें से किस देश में हुआ? अमेरिका, भारत, यूनान, या फिर चीन। किस में हुआ? चीन में। ठीक है, इनमें से EDP का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDP का फुल फॉर्म। ठीक है, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Alt+Delete, या फिर Ctrl+B+T, या फिर Ctrl+C, या फिर Ctrl+X। रिबूट के लिए Ctrl+Alt+Del ठीक है, ये क्या है आपका? शॉर्टकट कुंजी है रिबूट के लिए। ओके, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बीट में, मेगाबाइट में, या फिर गीगाबाइट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में की जाती है? बीट में की जाती है। विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, एज, या फिर कोर्टनेटा। क्या है? एज। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किस के लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या किसी के लिए नहीं? ये है व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? C++, कोबोल, पास्कल, या फिर फोर्ट्रॉन। क्या है? कोबोल इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? गूगल प्लस, फेसबुक,
ऑरकुट या फिर जीमेल। जीमेल क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, या फिर प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, या फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, या फिर उसका अर्थ प्रोग्राम्स का सेट जो क्या करता है? कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट, या फिर IBM। सन माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा, पास्कल, कोबोल, या फिर बेसिक। जावा, ठीक है, जावा है इसका सही आंसर। इनमें से कौन कंप्यूटर डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, या फिर मैग्नेटिक डिस्क, या फिर लाइन प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, या फिर मैग्नेटिक डिस्क, या फिर लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट देता है, ठीक है, इनपुट नहीं करता। बिजली जाते समय ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, CD, या फिर डिस्क, ठीक है। तो रैम में रखा हुआ डेटा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ईमेल के जन्मदाता इनमें से किनको माना जाता है? रे टॉमलिंसन, या फिर बिल गेट्स, या फिर लिंकन, गोलिट्सबर्ग, या फिर चार्ल्स बेबेज। जो रे टॉमलिंसन है इनको ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता माना जाता है। WWW मतलब WWW के आविष्कारक कौन से हैं? मतलब कौन है WWW के आविष्कारक? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, ये क्या है? WWW के आविष्कारक हैं। किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः इनमें से कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, या पायलट। लोगो, ठीक है। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-रोम, या फिर कोर मेमोरीज क्या होती है? CD-रोम होती है। सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे तेज कंप्यूटर होता है। गूगल इनमें से एक क्या है? ब्राउज़र है, वायरस है, सर्च इंजन है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और अन्य सर्च इंजन और कौन कौन से हैं? गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, ठीक है। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+A, Ctrl+X, Shift+F, Ctrl+S। Ctrl+S की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी क्या करते हैं? कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, नहीं सॉरी बचा सकते हैं। ओके। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? लेज़र, जेट, या थर्मल, या फिर डॉट। लेज़र प्रिंट क्या होता है? सबसे तेज़ गति का कंप्यूटर होता है लेज़र प्रिंटर क्या होता है? सबसे तेज़ गति का प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है कि DVD का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, DVD का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? HTTP, WBC, FTP, या फिर MTP। HTTP क्या करता है? WWW प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1992, 1993, 1994, या 1995। भारत में इंटरनेट की सुविधा हुई थी जो प्रारंभ वह हुई थी 1995 से। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूज़र ID, यूज़र एड्रेस, या फिर URL, या फिर ये सभी। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो कहलाता है URL। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है?
मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या फिर रैम में? किस में होता है? सीपीयू में होता है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? इसका सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी।